महाराज परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने सोम वंश और सूर्य वंश और चंद्र वंश की राजाओं की कथा तो बड़े विस्तार से सुना है, लेकिन हमारे प्रभु भगवान कृष्ण की कथा आई तो बहुत चटपट कर गए, बड़े आसानी से खत्म कर दिए। आप कृपया विस्तार से कृष्ण कथा को सुनाइए। यदोश धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसिनः। भगवान यदुवंश में अपने अंश बलराम जी के साथ कैसे प्रकट हुए और क्या क्या लीलाएं किए, सभी विस्तार से आप हमें सुनाइए, क्योंकि निवृत्त तरशै रूपगीय माना भव सदा श्रोत्र मनोभिरामा। इस संसार में भवरोग की जो औषधि है, समझ पा रहे हैं आप लोग? भवरोग की औषधि, हरे कृष्ण, ध्यान से सुनिए। भवरोग की औषधि, हम लोग बुखार लगता है तो औषधि खाते हैं ना, तो ये भवरोग की औषधि। भवरोग माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्मना मरना, बूढ़े होना और रोगी होना, इससे मुक्त होने की दवाई बता रहे हैं। कोई डॉक्टर बताएगा? जन्मना, मरना, बूढ़े होना और रोगी होना, इनसे मुक्त होने का कोई बता सकता है? तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं? भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। भगवान की कथा जो है ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालने वाला है। भगवान की जो कथा है ये आपको जन्मना, मरना, बूढ़े होना और रोगी होना से मुक्त करने वाला है। इसलिए हमें यह कथा सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, रोकिए मत। महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो 4 दिन हो गया तुम कथा सुन रहे हो, बिल्कुल उठा नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं, खाली कथा सुने जा रहे हो 4 दिन 4 रात तक। अब तो कम से कम कुछ खा लो। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल रोकना नहीं। ये जो आपके कथामृत जो आपके मुखारबिंद से जो टपक रहा है, इसी अमृत से मेरा पेट भर रहा है, प्यास, भूख प्यास सब मिट रहा है। आप रोकना नहीं, कथा बोलते जाइए, कथा करते जाइए। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम विना। आपसे एक प्रश्न है कि बताइए कि रोहिणी माता के पुत्र भी माने जाते हैं बलराम जी, और यशोदा माता के भी पुत्र माने जाते हैं। एक व्यक्ति का 2 माँ कैसे हो सकती है? आप लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो कथा क्या हो? बताइए। कथा सुन रहे हैं, कथा ध्यान से सुनिए। कथा ये तभी का डांस वाला प्रोग्राम नहीं, ये कथा है, एकदम शांत, सुई भी गिरे तो आवाज आए, ऐसे कथा सुना जाता है। तो क्या बोल रहा था मैंने? कौन सुन रहे हैं बताइए? हाँ जी, एक ही माँ के 2 पुत्र कैसे हुए? एक व्यक्ति 2 माँ के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? बिना देहांतर हुए, बिना शरीर त्यागे, है ना? शरीर त्याग के दूसरा फिर वैसा होता है, लेकिन एक बिना शरीर त्यागे 2 माँ से कैसे जन्म ले सकता है? तो बलराम जी यशोदा मैया का पुत्र भी माने जाते हैं, रोहिणी माता का भी। तो विस्तार से बताइए हमें, ये कैसे हैं? तो बोले वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रियम तत्पाद सलिलम यथा। अरे परीक्षित, तुमने यह विस्तार से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा करके तुम मेरे को भी पवित्र कर दिया, मेरे को भी धन्य कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला वही होता है वक्ता, वक्ता का कल्याण होता है।
जो बोलता है, वक्तारम, दूसरा पृक्षकम जो प्रश्न करता है, और तीसरा श्रोत्रिम जितने लोग सुनते हैं इन सबका कल्याण होने वाला है। वक्ता का, श्रोता का, प्रश्न करने वाले सबका कल्याण। कैसे? जैसे शालिग्राम जी महाराज भगवान को स्नान कराने वाला एक, उसका कल्याण, पुजारी का कल्याण, जो बांटता है उसका कल्याण, जितने लोग पीते हैं उन सबका कल्याण होता है। वैसे ही इस कथा को जितने लोग सुनते हैं उन सबका कल्याण होने वाला है। ध्यान से सुनो, भगवान की कथा विस्तार से हम सुनाते हैं। महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह उस समय की बात है जब इस संसार में समस्त राजा दुष्ट हो चुके थे, असुर प्रवृत्ति के हो चुके थे। ऐसे लग रहा था कि उन राजाओं के अंदर में असुर घुस गया है, असुर प्रवेश कर गया, ऐसा लग रहा था। असुर की तरह हो गए सभी राजा। तब पृथ्वी माता, धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की कि कुछ व्यवस्था करी। तो ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के और सभी देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। गौ माता माने पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी, सभी देवता, इंद्र चंद्र आदि सबको लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाकर के स्तुति करने लगे, हे भगवान आइए, प्रकट होइए, पृथ्वी का भार हरण करिए। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो देवताओं, आदेश हो गया है। भगवान ने आदेश कर दिया है। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा क्या आदेश हुआ? ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश हो गया। क्या आदेश हुआ? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव जी के घर में, गृह माने घर, लेकिन घर नहीं, गृह माने गृहिणी, गृह मुच्यते, घर को गृह, ईंट पत्थरों से बना हुआ घर को गृह नहीं कहते हैं, पत्नी को गृह कहते हैं। गृहिणी गृह मुच्यते, वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है और साथ में राधा रानी भी प्रकट हो रही है। इसलिए सभी लोग जाओ मथुरा में, सब अवतार लो, जितने भी देवता है सब मथुरा में जन्म लो, क्योंकि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा ऐसा मथुरा मंडल है कि जहां पर हमेशा भगवान रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ भगवान ना हो, मथुरा मंडल में हमेशा रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। आज भी हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में, कल युग में, हमेशा भगवान वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक पग भी बाहर नहीं जाते, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए सभी देवता लोग प्रकट हो जाओ और साथ में देवियां भी प्रकट हो। देवताओं ने कहा देवियों को क्या जरूरत है? बोले साथ में राधा रानी भी आ रही है, उनको भी सहेलियां चाहिए। जाओ सभी जाकर के मथुरा में जन्म लो। तब तो सभी देवता जन्म लेने लगे मथुरा में। अब मथुरा का राजा है उग्रसेन महाराज, लेकिन उनका पुत्र है कंस, बड़ा दुष्ट। कंस बहुत भारी दुष्ट है और एक दिन तो उसने अपने पिता को ही बांध करके जेल में डाल दिया। कंस ने उग्रसेन महाराज को जेल में डाल दिया और हठात राजा बन गया। राजा बन करके राज सिंहासन पर बैठ गया और राजा बन गया। अब क्या करे, बहुत शक्तिशाली था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, स्वयं राजा बन गया। अब एक दिन उसका दृष्टि पड़ा, कंस का दृष्टि पड़ा
उसकी चचेरी बहन देवकी के ऊपर। कंस ने सोचा कि मेरी बहन देवकी का उम्र हो गया है, शादी कर देना चाहिए। अब कंस ने जाकर के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा वसुदेव जी को। वसुदेव जी पूरे धूमधाम के साथ बारात के साथ पधारे और देवकी माता का बहुत सुंदर से विवाह हुआ। उस विवाह में पूरे प्रजा उस विवाह में आए हुए थे, क्योंकि राजा है, कंस की बहन के विवाह हो रहा है, चचेरी बहन है ना, तो सभी लोग आए हुए थे। तो कंस ने सोचा इस समय बहुत अच्छी मौका है, इस समय यदि मैं अपनी माया जाल बिछाऊं तो ये सब लोग मेरे जाल में फंस सकते हैं। तो कंस ने नाटक करने लगा, कंस रोने लगा, मेरी बहन को मैं विदा करूंगा, मैं खुद विदा करूंगा, मैं खुद विदा करूंगा मेरी बहन को और खुद रथ चला कर ले जाऊंगा। कंस ने स्वयं रथ चलाने लगा और रो रहा था, बहुत रो रहा था। सारे प्रजा लोगों ने देखा हमारे महाराज क्रूर प्रकृति के नहीं, ऐसे दुष्ट नहीं है, हमारे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, देखो कितना कोमल स्वभाव के हैं, अपने बहन के विवाह में रो रहे हैं, स्वयं रथ चला के ले जा रहे हैं, सारथी बन रहे हैं, हमारे महाराज तो बड़े सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं। ऐसे सोचने लगे, सभी प्रजा लोग मोहित होने लगे। देवकी माता भी मोहित होने लगी। देवकी माता ने कहा देखो मेरा भैया मुझसे कितना प्रेम करता है। देवताओं ने देखा ये तो बड़ा नाटक करने वाला है, बड़ा नाटक कर रहा है, देखो सबको मोहित कर रहा है, सारे प्रजाजनों को मोहित कर रहा है, साथ में देवकी माता को भी मोहित कर रहा है। यदि देवकी माता ऐसे ही कंस से प्रेम करती रही तो देवकी नंदन कृष्ण कंस को कैसे मारेंगे? इसलिए इसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। तो देवताओं ने आकाशवाणी की है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, तू जिसको अपना बहुत प्रेम करके ले जा रहे हो ससुराल पहुंचाने के लिए जिस बहन को, उसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। जैसे ये बात सुना कंस तुरंत कांप गया, आकाशवाणी का जैसे ही सुना कांप गया, तुरंत तलवार निकाल लिया और देवकी माता के बाल पकड़ लिया और तलवार जैसे ही देवकी माता को काटने जा रहा था तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? भगिनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचेक रहे। अपने बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लिया था और बाल पकड़ लिया था। वसुदेव जी ने तुरंत पकड़ा, एषा तवा अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वाम दीन वत्सल। एषा तवा अनुजा, ये तुम्हारी अनुजा, तुम्हारी बहन है, शादी की विवाह की समय है, इतने लोगों के सामने एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हो, लोग क्या बोलेंगे तुमको? लोग तुम्हारी कितना बेइज्जती करेंगे, तुमको कितना अपयश की प्राप्ति होगी। तुम अपने बहन को इतने लोगों स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और तुम एक स्त्री को मारने जा इतने लोगों के सामने। कंस ने कुछ नहीं बोल रहा था। वसुदेव जी ने कहा देखो, मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते व मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुव। मृत्युर जन्मवताम वीर, हे वीर, मृत्यु जो है ना, वो जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु भी साथ में जन्म लेता है। कैसे? अभी बच्चा जन्म लिया, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा मर गया। 10 दिन का बच्चा हो गया, 10 दिन मर गया। 10 दिन जो समय था वो चला गया, मर गया। 10 साल का हो गया, 10 साल मर गया। 20 साल, जितना 50 साल का हो गया, 50 साल आपका मर गया। जब से जन्म हुआ है तब से मरण शुरू हो गया है। मृत्युर जन्मवताम वीर, जैसे ही जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है। हे कंस, मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? मृत्यु तो हर किसी का होने वाला है।
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं सु। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, जरूर मरेगा और मरने के बाद पुनर्जन्म भी लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंस ने कहा पागल मत बनाओ, अभी अभी जो आकाशवाणी हुआ है तुम्हारी ज्ञान तुम अपने पास रखो, ऐसा ज्ञान मेरे को भी आता है देने। कंस ने कहा मेरे को भी बहुत ज्ञान आता है, ये बोलने के लिए होता है। अभी अभी जो आकाशवाणी हुआ उसको क्या किया जाए? 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, उसको क्या किया जाए? उसके लिए सोचो। वसुदेव जी ने सोचा कि कुछ दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ पर ये मानने वाला नहीं। वसुदेव जी ने कहा देखो देवकी के पुत्रों से तुमको डर है ना, पुत्रान समर्पयिष्यामि यतस्ते भयमुत्थितम्। मैं उन पुत्रों को जन्म लेते ही लिया करके तुमको सौंप दूंगा, तुम चाहो मारो रखो जो इच्छा हो करना, बच्चों को लिया करके जन्म होते ही लिया के दे दूंगा। कंस ने कहा तुम सत्यवादी हो? वसुदेव जी ने कहा बिल्कुल सत्यवादी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। कंस ने कहा चलो ये ठीक है, और ले जा करके जेल में डाल दिया वसुदेव और देवकी माता को। अब समय आने पर वसुदेव देवकी माता का पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, लेकर के आए। वसुदेव जी तुरंत उठा करके उस बच्चा को जैसे ही जन्म हुआ लेकर के चल दिया। देवकी माता रो रही है, लेकिन वसुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं, लेकर के आए। कंस के सामने बोले लो ये बच्चा, आपको जो इच्छा हो मारना हो रखना हो जो चाहो करो। कंस बहुत खुश हो गया। कंस ने कहा बहुत बहुत अच्छे तुम हो, तुम सत्यवादी हो, तुम जो बोला वो कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। और देखो ये इससे मुझे कोई डर नहीं, इस बच्चे से कोई डर नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा 8वां पुत्र, तो ये पहला पुत्र, इससे हमें कोई डर नहीं। ले जाओ प्रत्यात कुमार हो, इस कुमार को ले जाओ। और जैसे ही वसुदेव जी बड़ा खुश होकर के ले जा रहे थे, अभी जेल तक नहीं पहुंचे थे, इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा कंस, हाँ जी गुरुजी। है कंस नारद जी को गुरुजी मानता था। जी गुरुजी बोलिए। नारद जी ने कहा ये देखिए, ये देखो ये कमल का पुष्प है, इस कमल के पुष्प को यहां से गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल लाए थे। और उन्होंने कहा यहां से गिनोगे तो ये 8वां हो जाएगा, अगर यहां से गिनोगे तो ये 8वां हो जाएगा, यहां से गिनोगे तो ये 8वां, 7वां पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। अब बताइए हो सकता है क्या? पहला 8वां हो सकता है? मूर्ख है। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, अपने आप तो बचते नहीं। कंस इतना मूर्ख था, नारद जी ने उसको है पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी हो सकता है क्या? 8वां क्या मतलब है? पहला 8वां कैसे हो जाएगा? और कंस ने कहा हाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, जल्दी ले आओ। और कंस ने तुरंत मंगाया वसुदेव जी से और ले आकर के पटक दिया। इसी तरह से 6 बच्चों को हत्या किया कंस ने, एक एक करके 6 बच्चों को हत्या किया। 7वां बलराम जी पधारे, 7वां पुत्र बलराम जी पधारे। कहां? देवकी माता के गर्भ में। ध्यान से सुनना, एक बलराम जी का 2 मां कैसे हो गई? ध्यान से समझिए। बलराम जी देवकी माता के गर्भ में 7वां पुत्र के रूप में पधारे। भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया। योग माया से कहा गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तुरंत भगवान ने योग माया को गोलोक धाम, भगवान कृष्ण नित्य धाम जो गोलोक धाम है जहां पर हमेशा रहते हैं भगवान, आज भी गोलोक धाम में रहते हैं,
वहां गोलोक धाम में योग माया को बुलाया और योग माया से कहा गच्छ देवी, ये देवी जाओ, गच्छ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। क्या? रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, उस गोकुल में जाओ, उस वृंदावन में जाओ और जाकर के जो देवकी माता के गर्भ में बलराम जी है उनको निकाल करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। क्या? देवकी माता के गर्भ में जो भगवान कृष्ण है, बलराम जी है, उनको निकाल करके आकर्षण करके संकर्षण करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो। आजकल के डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। योग माया ऐसा काम किया, एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में डाल देना। बताइए, योग माया, भगवान ने कहा देखो तुम अगर इतना काम करोगी, और देखो मैं देवकी के 8वां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम यशोदा मैया की बेटी के रूप में जन्म लेना, इतना करना। और जैसे ही लेकर वसुदेव जी लेकर के आएंगे मेरे को, वहां पर वृंदावन में रख देंगे, गोकुल में यशोदा मैया के बगल में, और तुमको उठा करके लेकर आएंगे मथुरा, और तुमको जैसे ही कंस उठा करके पटकना चाहेगा तो तुम तुरंत आकाश में उड़ जाना और अष्टभुजा रूप धारण कर लेना। इतना करना, बस इतना मेरी सेवा करना। इतना करोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या? नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। भगवान कहते हैं तुमको अलग अलग नामों से लोग पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से संसार में तुम बहुत पूजी जाओगी। हैं? कामाख्या माता, वैष्णव माता, है ना, इस तरह से अनेक जगह पर तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारी बहुत जय जयकार मनाएंगे। इतना काम करो बस। और भगवान ने वहीं से योग माया को नामकरण संस्कार कर दिया। 14 नाम रखा भगवान ने, योग माया का 14 नाम रखा। क्या? नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च, दुर्गेति, पहला दुर्गा, दुर्गेति भद्रकालीति, विजया वैष्णवीति च, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शानी शारदे अंबिकेति च। है ना, ये 14 नाम रखा भगवान ने। और बोले इन 14 नामों से नहीं, तुम्हारे और भी बहुत सारे नाम होगा। अभी मैंने अपने तरफ से 14 नाम दिया हूं, आगे और भी बहुत सारे नाम होगा और इन नामों से तुम्हारी पूजा होगा। तो इतना खाली करो। योग माया ने हाथ जोड़ करके, प्रभु आपकी आज्ञा, हम सेवा का मौका मिल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं, जरूर करेंगे। तुरंत योग माया वहां से आई और जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही किया। देवकी माता के गर्भ में जो बलराम जी थे उनको निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किए। समझ में आया? एक माँ का दो माँ का एक बच्चा कैसे हो गया? एक तो पहले यहाँ देवकी माता के गर्भ में आया और फिर दूसरा वहां से फिर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित। जन्म हुआ रोहिणी से, लेकिन पहले आए थे देवकी के गर्भ में। इसीलिए सहोदर भाई भी कहे जाते हैं। एक ही उदर में भगवान कृष्ण और बलराम एक ही पेट में रहे थे, इसलिए सहोदर भाई भी माने जाते हैं, है ना। तो और अब आ गया समय भगवान का 8वां पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। भगवान देवकी माता के गर्भ में पधारे हैं। देवकी माता का मुखमंडल एकदम चमचमाने लगा। लोग जो भी देखता है वो कहता है कि ये देवकी माता के जो डर था, भय था, चिंता था, वो सब कहां चला गया है। और कंस ने जब आकर के देखा देवकी माता को, तो कंस ने कहा आहे इस समय प्राण हरो हरिर गुहा
ध्रुवं श्रुतो यन्न पुरीयमीदृशी। कंस ने कहा मेरे प्राणों को हरने वाले जो हरि है ना, वो इसके गर्भ में आ गया है। आहे समय प्राण हरो हरिर गुहाम। मेरे प्राणों को जो हरने वाले जो हरि है वो देवकी के गर्भ में आ गए हैं। किमद्य तस्मिन् करणीय, फिर क्या करना चाहिए? अभी मार देना चाहिए, देवकी को ही मार देना चाहिए। कंस ने सोचा कि देवकी को मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, है ना। कंस को मार, देवकी को अभी मार देंगे तो बस बच्चा ही नहीं होगा। सोच करके दौड़ करके गया मारने के लिए, देवकी माता के सामने जैसे ही खड़ा हुआ तो सोचने लगा नहीं, स्त्रियास्तु सुरगुरु मत्या बधोयम। स्त्री को नहीं मारना चाहिए, अपनी बहन को नहीं मार, वो भी गर्भवती है, इस समय तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ऐसे इस अवस्था में अगर मारेंगे तो ऐसा पाप लगेगा कि धोने तक धुला नहीं जा सकता, ऐसा पाप लगेगा। उसको भी पाप दिखने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान सामने है, भगवान की आमना सामनी हो रही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में है और सामने कंस आकर के सोच रहा है, तो आमना सामनी हो रहा है, तो उसके अंदर भी पाप और पुण्य समझ में आने लगा। क्योंकि पाप समझता ही नहीं था, वो सोचा कि अरे पाप लगेगा, ऐसा पाप लगेगा कि कभी धो नहीं सकती। कंस ने तुरंत लौटने लगा, गया अपने राज्य में, फिर सोचने लगा नहीं मार देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, बहुत भारी है ना। तुरंत आया, फिर वहां सामने आया, फिर कहता है नहीं मारना चाहिए, है आता है जाता है दौड़ता है, फिर सोचता है मार देना चाहिए। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महिम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्। कृष्णमय दिखाई देने लगा उसको, सारा संसार कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगा। क्यों? आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जान, बैठता, बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते हर समय उसको कृष्ण कृष्ण दिखाई देंगे। बताइए ऐसा भजन कौन करता है? भक्त भी नहीं कर पाता इतना बढ़िया भजन। दिन रात कृष्ण को याद करता है। नारद जी से पूछा बताइए हमारा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा तुम्हारा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघरारे बाल होंगे, देखने में छोटा ही होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। तब से उसको लगने लगा, काले वस्तु से डर लगने लगा। दाल पीता है, दाल में काला जीरा दिखाई, दाल फेंक देता है? लोटा में जैसे पानी पीने करता है तो लोटा में अपनी काला छाया दिखाई देता, लोटा फेंक देता है। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया है। सामने से कोई बात कर रहा है, उसकी आंखों की काली पुतलियां देखता है तो ओ कृष्ण आ गया, कृष्ण भागता है वहां से, है? हर समय कृष्ण को याद करने लगा। बताइए कंस, भयात कंस, कंस ने भय से भगवान का भजन किया, वो भी भगवान को प्राप्त किया। भगवान को भजन करना जरूरी है, चाहे जैसे भी सही, चाहे प्रेम से हो, चाहे भय से हो, चाहे जैसे भी, प्रेम उनसे संबंध स्थापित करना जरूरी है। अब वसुदेव जी, कंस ने क्या बोल रहा था मैं? उससे पहले हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगे। बहुत अच्छा से सुन रहे हैं प्रभु जी, हैं? ध्यान से सुनिए आप लोग भी, एकदम ध्यान से सुनिए। आज कृष्ण जन्म मनाना है तो हम लोग भी कृष्ण कथा सुनेंगे, ज्यादा देर नहीं और थोड़ी देर सुनेंगे। तो भगवान का जन्म करना, जन्म होगा। कंस ने सोचने लगा दिन रात, हम हर समय कृष्ण को याद करने लगा कंस। अब भगवान देवकी माता के गर्भ में पधारे हैं, देवताओं को पता चला, देवता सभी तुरंत जेल में आ गए और देवकी माता का के गर्भ में जो स्थित भगवान है उनकी स्तुति के गर्भ स्तुति करने लगे।
कहते हैं सत्यम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सभी देवता हाथ जोड़ करके उस जेल में, उस जेल खाने में सभी देवता हाथ जोड़ करके गर्भ में जो भगवान है उनकी स्तुति कर रहे। क्या कह रहे हैं? सत्य, आप सत्य है। सत्य व्रतम, आप सत्य व्रतधारी है। जो आपने बोला वो किया। आपने कहा पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं आऊंगा, आप आ गए। आप सत्य व्रतधारी है। जो कहते हैं वो करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप सत्य है। आप से ही सत्य का जन्म होता है। आप सत्य नारायण है। आप सत्य का स्रोत है। आपसे अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। हे सत्य भगवान, हे सत्य स्वरूप भगवान, हम आपके शरण में हैं। भगवान सत्य शब्द से उनको भगवान की स्तुति किया देवताओं ने। और देवताओं ने कहा त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे भगवान, जो आपके शरण में आ जाता है ना, त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन, उसके लिए संसार जो है, संसार उसके लिए बछड़े के खुर से बना हुआ गड्ढे में जो पानी होता है ना, ऐसा हो जाता है ये संसार समुद्र, इस भव सागर। उसके लिए भव सागर जिसको कोई पार नहीं कर सकता है। जो भगवान के शरण में आ जाता है उसके लिए यह भव सागर एक बछड़े के खुर के गड्ढे से, खुर से जो गड्ढा बनता है बरसात में, और उस गड्ढे में जो पानी होता है उसको कोई भी पार कर लेता है, बच्चे भी पार कर लेगा। तो ऐसे हो जाता है उसके लिए भव सागर जो भगवान के शरण में आता है। हे भगवान, आपके जो भक्त है ना, वो कभी भी मोहित नहीं होता है। आपके भक्त तथान्ते माधवताव कह क्वचित, वो कभी भी मोहित नहीं होता है। आपके भक्त हमेशा आपका चिंतन करते रहते हैं, आपको स्मरण करते रहते हैं, आपको कभी भूलता नहीं है। और जो अहंकारी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, वो आपको भूल जाते हैं। हे ज्ञान मान विमत्त भव भय भरणी भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। कहते हैं जो अहंकार में, ज्ञान के अभिमान में जो रहता है, वो उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेने पर भी वह एक समय अपनी अहंकार के कारण एक बार ऐसा गिरता है कि धूल चाट जाता है? वो किसी काम का नहीं रह जाता। जो अहंकारी है वो अपने अभिमान से, ज्ञान से वो ऊपर तक चला जाता है, और जितना ऊपर जाता है उतना ही भय वाली बात होती है। वो गिरेगा तो दांत वात टूट जाएगा, है, धूल चाट जाएगा, फिर कभी चढ़ नहीं सकता है। लेकिन जो आपके भक्त हैं वो आपके शरण में होते हैं। हे कृष्ण, हे भगवान, आप हैं, आप कृपा करो। कृष्ण के शरण में हमेशा रहते हैं और भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, भगवान को कभी भूलते नहीं हैं। और ऐसे लोग त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, निर्भय होकर के दौड़ लगाते हैं, तब भी वो गिरते नहीं है, फिसलते नहीं है, क्योंकि उनको भगवान का सहारा है। बहुत सुंदर स्तुति की है। देवताओं ने कहा श्रवण गृणन संस्मरयन सुचिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणार विंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। श्रवण गृणन संस्मरयन, जो भगवान के कथाओं को केवल श्रवण करता है, कीर्तन को श्रवण करता है। श्रवण गृणन, जो कथा और कीर्तन करता है, कीर्तन करता है। संस्मरयन, और भगवान को स्मरण करता है। चिंतयन, भगवान को जो चिंतन करता है। नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, जो नाम को जप करता है, आपके रूप का दर्शन करता है,
उसका मंगल हो जाता है। क्रियासु यस्त्वत् चरणारविंद आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का कथा सुनता है, वो व्यक्ति मरने के बाद अपने धाम, आपके धाम को चला जाता है और इस संसार में कभी नहीं आता है। ये देवता कह रहे हैं। जो भगवान का कथा कीर्तन नाम सुनता है, भगवान ने जो लगा हुआ है, वो भगवान के धाम को चला जाता है और इस संसार में दोबारा से जन्म नहीं लेता है। और जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। एक बार तो मनुष्य जन्म मिलता है और उसके बाद में बस कुत्ते बिल्ली बनना शुरू हो जाता है। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया, बाकी 84 लाख कुत्ते बिल्ली बनते रहो, घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, कुत्ता बनो, कभी बिल्ली बनो, कभी सुअर बनो, अब बनते रहो। कभी मुक्ति नहीं होगी। कब मुक्ति होगी? जब मनुष्य शरीर लेकर के, मनुष्य जीवन पा करके भगवान के भक्ति करेंगे, तभी मुक्ति मिलेगा। और जो भक्ति नहीं किया मनुष्य जीवन पा करके, खाली खाने पीने मौज मजा करने, पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु ही नराणाम धर्मे ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु ही समाना। मनु महाराज मनु संहिता में कहते हैं, आहार माने खाना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, संतान उत्पत्ति करना, यही 4 काम यदि करता है तो पशु तुल्य है। पशु भी यही 4 काम करता है और मनुष्य भी यही काम करता है। तो फिर पशु और मनुष्य में फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं। तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? एक फर्क है, मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है और पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। वो भी, उसका भी दिमाग है। एक बोलेंगे कि उसका दिमाग नहीं होता है, उसका भी बहुत दिमाग होता है। आप देखिए आजकल के जमाने में कुत्ते कितना स्मार्ट होते हैं? आपसे ज्यादा स्मार्ट है कुत्ते। तो ऐसी बात नहीं है, उसकी बुद्धि सब कुछ है उसके पास में। जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। खाली एक फर्क है, क्या? धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो। एक अधिक है धर्म माने भगवान की भक्ति। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। पशु भगवान के धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। यदि मनुष्य जीवन पा करके धर्महीन है, भक्तिहीन है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो वो पशु के बराबर है। 2 पैर वाला पशु है, बिना पूंछ वाला पशु है पक्का, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है ना। तो देवता सभी कहते हैं कि हे भगवान, आपका नाम कीर्तन स्मरण करते रहते हैं भक्त लोग और आपके धाम को प्राप्त करते और इस संसार में नहीं आते हैं। बहुत सुंदर स्तुति किए देवताओं ने और अंत में देवता सभी अपने धाम को प्रस्थान किए और बहुत सुंदर समय आ गया। बहुत सुंदर समय आ गया। कालः परम शोभनः, जिस काल के नाम से सभी भयभीत रहते हैं, वह काल बड़ा सुंदर बन ठन करके आया है। काल माने समय। बहुत सुंदर बन करके, बहुत सुंदर। आप लोग भी जैसे खूब सुंदर सुंदर साड़ी है, अच्छा से आप लोग आए हैं, वैसे ही खूब सुंदर से वो भी सज के आया है। कौन? काल। काल माने समय। कैसे सज के आया है? तो भादो का महीना है। भादो का महीना सबसे अच्छा महीना माने जाते हैं। भादो का महीना रहने आदि के लिए सबसे। भादो का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, बुधवार आ गया। रात 12 बजे अचानक बिजली चमकने की तरह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तुरंत वसुदेव जी स्तुति करने लगे। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्या स्तुति कर रहे हैं? तम अद्भुतम, ये अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। तम अद्भुतम बालकम। अद्भुत बालक क्यों कह रहे हैं? अम्बुजेक्षणम,
बच्चा जब जन्म लेता है तो आंख बंद किए हुए रहता है, लेकिन ये तो आंख खोल के जन्म लिया है? कमल की तरह आंख है इसका। अंबुजेक्षणम, बच्चा जब जन्म लेता है तो 2 हाथ का होता है, ये तो चतुर्भुजम, ये 4 हाथ वाला है। बच्चा जब जन्म लेता है तो हाथ में कुछ नहीं लेके आता है, लेकिन ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर आया है? बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई कपड़ा नहीं पहना होता है, नग्न होता है, लेकिन ये तो पीतांबरम, ये पीतांबर पहना है। इसलिए तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षण, इसलिए अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्ध दृक्। भगवान हमारी सोच समझ से परे है। भगवान हम जैसे नहीं हैं। भगवान जब जन्म लेते हैं तो हमारी जन्म जैसा नहीं होता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो परवश होते हैं, समय के बस में होते हैं, काल के बस में होते हैं, कर्म के बस में होते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा दूसरा जन्म मिलेगा। हम यदि मनुष्य की तरह कर्म किया तो अगले जन्म मनुष्य शरीर मिलेगा। हम यदि पशु की तरह कर्म किया तो अगले जन्म पशु मिलेगा। हम ज्यादा ही पशु की तरह ज्यादा ही बदमाशी करने लगे तो अगले जन्म नरक जाएंगे। और अच्छा, बहुत अच्छा धर्म कर्म करने लगे, खूब दान पुण्य कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलता है, हमें दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ कर्म का बंधन नहीं होता है। हमारे यहाँ कर्म बंधन होता है। हमने ऐसा किया तो हमको ऐसा भोगना पड़ेगा, हमने ये किया तो हमको ये भोगना है। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। कैसे? भगवान को इच्छा है मैं उस मामा कंस के जेल में जन्म लूंगा, देवकी माता के गर्भ से जन्म लूंगा, तो वही होगा। भगवान जो चाहते हैं वो होगा। हम लोग नहीं, हम चाहते तो कहां जन्म लेते बताइए? अगर अपनी इच्छा से जन्म लेना होता तो कहां होते, कहां जन्म लेते? टाटा बिरला के हैं कोई बहुत बड़े धनी मानी को घर में जन्म लेना चाहते, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। कहां? जेल में। भगवान की इच्छा है कि मैं जेल में जाऊं और देवकी के गर्भ से जन्म लूं। भगवान का जो इच्छा है वो चलता है, हमारी इच्छा नहीं चलता है। भगवान में हम में बहुत फर्क है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते जंगल के रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, उस गड्ढे को उसने देखा नहीं, गिर गया गड्ढे में। जंगल में कोई गड्ढा में गिर गया, चिल्लाया बचाओ बचाओ मैं गड्ढे में गिर गया हूं। एक ने सुना, दौड़ करके रस्सी लेकर के आया और ऊपर पेड़ में रस्सी बांध दिया और अपने कमर में एक छोर बांध दिया और नीचे धीरे धीरे उतर गया। जब तक ये नीचे उतरा तब तक पूरे वहां आसपास में गांव के लोगों ने सुना था कि चिल्लाया, किसी ने चिल्लाया, दौड़ करके आकर देखे सभी, तो देखे कि सब लोग देख रहे थे। एक उसमें मूर्ख आदमी था, उसने कहा देखो कितना मूर्ख है ये लोग। क्या बोला? ये कितना मूर्ख है, एक गिरा तो गिरा, दूसरा भी गिर गया है, दो लोग गिर गए हैं। एक थोड़ा दिमाग वाला था, उसने कहा पागल मत बनो, एक गिरा है वो डरा हुआ है, कांप रहा है, वो भयभीत है, और एक देखो उधर ऊपर में रस्सी बांधा है और कमर में रस्सी बांध के उतरा है, गिरा नहीं है, उसको निकालने के लिए उतरा है। इसी तरह जो बुद्धिमानी होता है वो जानता है भगवान कमर में रस्सी बांध करके उतरे हैं हमको निकालने के लिए। संसार में आते हैं भगवान हमको ले जाने निकालने के लिए आते हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं वो भी आते हैं, देखो जन्म लिया, वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी जन्म लेते हैं, वो भी विवाह करते हैं, वो भी बच्चे होते हैं उनके भी, वो भी संसार में हमारे जैसे खाते पीते सोते हैं। ऐसे सोचता है कौन? मूर्ख लोग। जिसकी कम बुद्धि है वो ऐसा सोचता है, देखो वो भी गिरे हुए हैं इस संसार में। लेकिन भगवान गिरे नहीं है, भगवान हमको निकालने के लिए आए हैं।
उस समय जितने लोगों ने भगवान को दर्शन किया वो सब भगवान के धाम गए। आज जितने लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो सब भगवान के धाम जाएंगे। भगवान ने अपनी कथा भी छोड़ के गया कि बाद में भी इनको खींचा जाए, खींचने की रास्ता उन्होंने रस्सी और छोड़ के गया। तो भगवान निकालने के लिए आते हैं। हम गिरे हुए हैं, भगवान गिरे नहीं है, हम गिरे हुए हैं। तो ये बुद्धिमानी लोग ही समझ पाते हैं, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कम बुद्धि वाले वो कहते हैं भगवान तो आते ही नहीं है, जो आते हैं वो भगवान नहीं है, है? एक बार एक व्यक्ति पागल खाना में, एक मतलब पागल खाने का जो मालिक था वो अंदर गया। तो पागल खाने के जो पागल लोग थे ना, वो बोले देखो पागल आ गया, पागल आ गया, बड़ा पागल आ गया, है? वो था मालिक, लेकिन उसको पागल पागल कह रहे थे, है ना? क्योंकि वो खुद पागल है। पागल वो अच्छे लोगों को भी पागल बोलेगा। तो उसी तरह संसार में जो लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। अब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा देखो, वसुदेव जी से, वसुदेव जी स्तुति कर रहे थे। भगवान ने कहा माँ आप क्या कर रही हो, आप भी मेरी स्तुति करो। हमें स्तुति बहुत अच्छा लगता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। कोई भगवान को गुणगान करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का कथा करे, भगवान के विषय में कुछ बोले, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं माँ आप क्या कर रही हो, आप भी मेरी स्तुति करो। भगवान अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं? पिताजी स्तुति कर रहे हैं, आप भी करो। डरना नहीं, क्यों डर रही हो, डरो मत। मेरे पास अभी गदा चक्र ले रखा हूं, कंस आएगा तो यहीं उड़ा दूंगी, उड़ा दूंगा। चिंता मत करो, है ना, मेरी स्तुति करो। अब तो देवकी माता ने भी स्तुति किया। मृत्युर्मृत्युजाल भीतः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। देवकी माता कहती है संसार में सब जन्म मरण में फंसे हुए हैं। मृत्योर मृत्यु व्याल भीतः पलायन, है ना, मृत्यु रूपी सर्प से सभी डरे हुए सब भाग रहे हैं कि बच जाए बच जाए। लेकिन इस मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हमेशा मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। किसी की भी मृत्यु हो सकती है। काल हर किसी के सिर पर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, कभी भी मृत्यु हो सकता है। ऐसा नहीं कि बूढ़े होगा तो मरेगा, अभी जवान है नहीं मरेगा, बच्चा है नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है, बूढ़ा भी मर सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। देवकी माता कहती है इतना भयभीत इस संसार में, जो आपके शरण में आ जाते हैं आपके भक्त, वो निर्भय हो जाते हैं। उनको कोई भय नहीं रह जाता है, क्योंकि वो तैयार हो जाते हैं। भगवान आइए दे जाइए, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं भक्त लोग, कभी भयभीत नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? भयभीत नहीं रहते हैं। भक्त जो होते हैं वो तो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो, हमें आकर ले जाएं भगवान, हम भगवान के धाम जाए। इस संसार में दुख है, दुखालय में हम क्यों रहे, हम तो जाएंगे भगवान के धाम। वो तैयार रहते हैं। भक्त कभी नहीं डरता है कि मृत्यु से, कभी नहीं डरता है। देवकी माता कहती है भक्त कभी नहीं डरता है। बहुत सुंदर स्तुति किया। भगवान ने कहा देखो पिताजी, वसुदेव जी से भगवान ने कहा देखो अब मैं बालक बन जाऊंगा, प्राकृत शिशु बन जाऊंगा, प्राकृत शिशु बच्चा जैसा बन जाऊंगा, और आप मेरे को उठा लेना, उठा करके मेरे को गोकुल लेके जाना, और किसी बात की चिंता मत करना। आपके हथकड़ी बेड़ी सब रास्ता सब खुल जाएगा, चिंता मत करना, सब ताले खुल जाएंगे। और ले जा करके वहां रख देना। वहां यशोदा मैया के यहाँ एक बिटिया का जन्म हुआ है, उसको उठा ले आना, मेरे को वहां रख देना, उस बिटिया को उठा ले आना और ले आकर के यहाँ पर एकदम कोई चिंता मत कर, कोई, है ना, मेरा आज्ञा का पालन करना। वसुदेव जी ने कहा जी, हाँ जी, जी बेटा जी, है
और वसुदेव जी भगवान तुरंत अपने प्राकृत शिशु, बभुव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु साधारण बच्चे की तरह हो गए। और वसुदेव जी ने तुरंत भगवान को उठाया तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गया। आगे सारे पहरेदार तो पहले से सोए हुए थे, हैं? योग निद्रा में सब योग माया ने सुला दी थी सब, और सारे ताले दरवाजे सब अपने आप खुल रहे हैं। आज के जमाने में बड़े बड़े मॉल में जाने से दरवाजे अपने से खुल जाता है, वैसे ही है उस जमाने में भी था। देखिए भगवान की ऐसी कृपा, और जैसे आगे बढ़ते थे दरवाजा खुल जाता था, सारे दरवाजे खुलते जा रहा था, खुलते जा रहा था। भगवान को लेकर के वसुदेव जी तल बाहर निकले। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषो नगात बारि निवारयन् फणे। देवता लोग भगवान के जन्मोत्सव मना रहे हैं, कैसे? बारिश करके। बवर्ष पर्जन्य उपांशु, धीरे धीरे बारिश कर रहे हैं, माने पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा इन देवताओं की बुद्धि नहीं है। अभी अभी बेचारा हमारा भाई, हमारा भगवान का जन्म हुआ है, माइक दीजिए। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। সবাই বাংলা। তো আপনারা যারা অভিষেক করাবেন বা করতে ইচ্ছুক, আর অভিষেক তারাই করতে পারবে যারা এখন পর্যন্ত উপবাস আছে। তো অভিষেক করার জন্য আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন বুথ আছে, ওয়েলকাম বুথ। এখানে আপনারা সবাই রেজিস্ট্রেশন করবেন, আর রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 500 টাকা করে। তো আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে রিসিপ্ট নিয়ে আসবেন, তারপর আপনারা অভিষেক করাবেন। হরে কৃষ্ণ। তো যারা যারা অভিষেক করবেন আপনারা এখানে রিসিপ্ট কেটে নিয়ে আসেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। समझ में आ गया होगा, बंगला में बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या सुन रहे हैं? हाँ, भगवान को लेकर के बाहर निकले तो पुष्प वृष्टि है, बारिश हो रहा था। तो भगवान ने कहा अच्छा, बलराम जी ने सोचा मेरा भाई का भी अभी जन्म हुआ है और बारिश थोड़ा सा भी अगर पड़ जाएगा तो बीमार हो सकते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। ये देवताओं को इतनी बुद्धि नहीं है, बारिश नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, अभी जन्म हुआ है, नमोनिया हो जाएगा है। और बलराम जी ने तुरंत शेषो नगात बारि निवारयन् फणे, शेष भगवान बन करके बलराम जी और पीछे पीछे उस बारिश से बचाते हुए चल रहे हैं। वसुदेव जी अपना आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से शेष भगवान अपने फणों के द्वारा बारिश को रोकते हुए जा रहे हैं। वसुदेव जी तुरंत यमुना जी में प्रवेश किया, और यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, यमुना जी तो भगवान को दर्शन करते, भगवान को छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, यमुना जी ऊपर बढ़ने लगे। वसुदेव जी जितने अंदर जा रहे, यमुना जी और ऊपर आ रही है, पर वसुदेव जी को कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा डरना नहीं, सीधा जाना। यमुना महारानी सीधे सीधे ऊपर चढ़ते आई, जब यहाँ तक आ गई, दाढ़ी तक आ गई वसुदेव जी के, तो भगवान ने कहा कि अरे अपने ससुर जी के यहाँ कैसे सिर उठाए ऊपर चढ़ी आ रही है। भगवान की पटरानी है यमुना महारानी। तुरंत भगवान ने अपने पैर को, चरण को बाहर निकाला और अपने चरण स्पर्श कर दिया। यमुना महारानी फिर नीचे चली गई, घुटनों पर हो गई, और भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। और गोकुल में भी सब सोए हुए हैं, योग माया के द्वारा योग निद्रा में सब सोए हुए हैं। और वसुदेव जी ने ले जाकर के यशोदा मैया भी सोई हुई है, और यशोदा मैया के बगल में एक बेटी का जन्म हुआ है, वो सोई हुई है, कोई पता ही नहीं कि बेटी का जन्म कब हो गया। और भगवान को ले जाकर एक बगल में सुला दिए और उस बिटिया को उठा लिए, लेकर के चल दिए, किसी को पता ही नहीं।
और यहाँ आए, जेल में जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो सारे दरवाजे बंद होने लगे, ताले सब लगने लगे, अपने आप ताला लग रहा है। और जैसे ही अपने यहाँ पहुंचे अंदर में तो अपने हथकड़ी बेड़ी अपने से आके लग गया। और तब तक वो बिटिया बिल्कुल नहीं रोई थी, अब वो बिटिया चिल्ला रही है म्याऊं म्याऊं बहुत जोर जोर से हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक तो पहरेदार भी जग गए। अब सारे पहरेदार उठ करके दौड़ने लगे, अरे बेटा बच्चा का जन्म हो गया, बच्चा का जन्म हो गया, चलो चलो महाराज को बोलते हैं। महाराज को जाके बोले कंस तो अब तो 8वां बेटा है, मेरे को मारने वाला है। और एकदम लड़खड़ाता हुआ दौड़ता हुआ आया, वहां आकर के जैसे ही देखा तो ये बेटा की जगह बिटिया हुई है। उसने कहा कि नहीं छोड़ूंगा मैं, ये विष्णु बहुत छलिया है, कुछ भी कर सकता है, ये बिटिया के रूप में भी आ सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार दूंगा। तुरंत उस बिटिया को भी लेकर के गया और ले जाकर के जैसे ही पटकना चाहा तो देवी माता तुरंत हाथ से झटक करके आकाश में प्रकट हो गई, अष्टभुजा रूप धारण कर ली। बोल दुर्गा माता की प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख कंस है, किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत कृत, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस थर-थर कांपने लगा, देवी जी कहां जन्म लिया है? बोली एड्रेस नहीं बताऊंगा है। और वहां से देवी माता अंदर ध्यान हो गई, कंस कांपने लगा। तुरंत देवकी माता के पास कंस गया, रोने लगा, बहन बहन दैवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्याय केवलम, देवता भी झूठ बोलते हैं, खाली मनुष्य लोग झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। बहन आकाशवाणी हुआ, 8वां बेटा बच्चा तुम्हारा काल होगा। आज वो देवी प्रकट होकर के बोल रही है तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले लिया। बताओ, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बहन मैंने तो देवताओं का बात सुन करके मैंने तुमको इतना कष्ट पहुंचाया, तुम्हारे बच्चों को मारा, माफ कर देना। वो तो देवताओं ने झूठ बोला था। देवकी माता ने कहा भैया कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल से बाहर निकाला और कंस ने आदेश दिया, आज तक जितने भी 3 दिन के अंदर जितने भी बच्चे हुए हैं उन सबको मार डालो। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कर्तवश्च हरेस्तनु। भगवान के श्री विग्रह है। कौन कौन? विप्रा माने ब्राह्मण, विप्रा गावश्च गाय, और वेदाश्च वेद माने शास्त्र, हमारे भागवत वेद पुराण। तपः तपस्या, तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा, ये सभी कर्तवश्च हरे स्तनु, हरि का तन है। और कंस ने कहा इन सब पर आतंक मचाओ, छोड़ो मत, ब्राह्मणों को भी मारो और वेदों पर भी आतंक मचाओ, उपनिषदों पुराणों पर भी। आदेश हो गया, इधर हम चलते हैं, अब जरा गोकुल चलते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जन्मोत्सव मनाए नहीं, क्योंकि कंस के जेल में जन्मोत्सव नहीं मना सकते हैं, नहीं तो कंस आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग गोकुल चलते हैं जन्मोत्सव मनाने के लिए। गोकुल में इधर नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं है। अब भक्तों की कृपा से आज नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है। नंद बाबा बड़े बूढ़े हो चुके हैं, अब जाकर के बच्चा हुआ है। बहुत खुश है नंद बाबा। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के यहाँ बेटा नहीं हुआ है। किसका जन्म हुआ है? ह्लाद, जाता ह्लाद। ह्लाद मतलब आनंद। बेटा का जन्म नहीं हुआ, आनंद का जन्म हुआ है? जाता ह्लादो महामना।
इसलिए हम अभी गाएंगे नंद के आनंद भाई। नंद के घर में बेटा नहीं हुआ, नंद के घर आनंद हुआ, है ना। तो नंद के घर में आनंद हुआ। जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। नंद बाबा आनंद से भरे हुए हैं, आनंद का जन्म हुआ है, नंद बाबा का छोरा हुआ है। बहुत प्रसन्न नंद बाबा तुरंत यमुना जी में गए, डुबकी लगाए और खूब सुंदर सा कपड़ा वस्त्र पहन करके और आए हैं। और बाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जितने भी बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो आए हैं और बाचयित्वा स्वस्तेनम स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मन रहा है भगवान का। और भगवान नंद बाबा क्या कर रहे हैं? नंद बाबा 7 तिल के पहाड़ बना करके लोगों को दान कर रहे हैं। नंद बाबा गाय दान कर रहे हैं, हीरे जवाहर सोना आदि दान कर रहे हैं। नंद बाबा इतना खुश है, इतना खुश है कि घर में जितना भी हीरे जवाहर सोना चांदी जितने भी धन दौलत है सब लुटा रहे हैं। जो हाथ में लगे सब लो ले जाओ, लो ले जाओ, सब दिए जा रहे हैं। जितने घर में खजाने मंगाने ले आओ, सब ले आओ, ले आकर के सब बांटे जा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मागध बंदेभ्यो येन्ये विद्योपजीविना। नंद बाबा इतना खुश है कि सब कुछ लुटाए। नंदो महामनास्तेभ्यो, बासो माने वस्त्र, अलंकार माने सोने चांदी हीरे जवाहर आदि, गोधनम गाय, जो भी है सब कुछ दान किए जा रहे हैं। 9 लाख गायों में से 2 लाख गाय दान कर दिए। भगवान नंद बाबा के 9 लाख गैया थी, उनमें से 2 लाख दान कर दिए भगवान के जन्मोत्सव में। 2 लाख गायों का, और जितने हीरे जवाहर सब दान किए जा रहे हैं। अब एक ब्रजवासी लेकर जा रहा था, चांदी का हार लेकर जा रहा था, कुछ दूर पहुंचा तो एक दूसरे ने दिखाया, अरे पागल क्या कर रहा है तू, चांदी का हार लेके आया, देख ये सोने का हार। अरे सोने का हार कहाँ मिल रहा था? बोले 4 नंबर के दरवाजे पर। तुरंत वो चांदी का हार वहीं जंगल में फेंक के दौड़ते हुए गया और सोने का हार लेने 4 नंबर के दरवाजे पर। और 4 नंबर के दरवाजे से जैसे ही वो सोने का हार लेकर आ रहा था, दूसरे ने कहा पागल है तू, ये देख हीरे का हार है, हीरे का हार। अरे हीरे कहाँ से मिल रहा था? बोले वो 6 नंबर के दरवाजे पर। अच्छा। तुरंत वो सोने का हार वो जंगल में फेंक देता है, दौड़ते हुए जाता है हीरे का हार लेने के लिए। इसी तरह से जितने भी ब्रजवासी है सब जंगल में ऐसे ही सब हारों को, सोने चांदी हीरे तो फेंक फेंक करके दौड़ रहे हैं दूसरा लेने हैं। रमा क्रीड़न भूनृपा, ऐसे लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी माता इस ब्रज में नाच रही है। दधिक क्षीर घृताम भुवि, और जितने ब्रजवासी हैं सब दही दूध के मटका लिया करके पटक रहे हैं। पूरे नंद बाबा के आंगन दूध दही से भरा हुआ है। ऐसे लग रहा है क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में शयन कर भगवान का जन्म हुआ है और दूध दही के से भरा हुआ है। और बड़े सुंदर से लोग गोपियां सभी नाच रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हम लोग भी गाएंगे, नाचेंगे, सभी खड़े हो जाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।